Hello everyone, class 11, the address, English. Question is this: what were the narrator experience and reactions? Narrator का experience क्या है और reactions क्या है? When she went to Mrs. Darling house, जब वो Mrs. Darling house जाती है second time, तो उसका reaction और experience क्या है? Answer is this: during her first visit to Marconi Street. द एड्रेस इसलिए बोला गया है कि वो इस एड्रेस को भूलना चाहती थी. ठीक है. ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट. एड्रेस क्या है उसका? मार्कोनी स्ट्रीट. ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट. स्पीक विद मी. ड्यूरिंग हर किसके लिए आया है? हर आया है नरेटर के लिए. ओके. किसके लिए आया है? नरेटर. जो उसकी मम्मी बताई थी ना मैंने आपको स्टोरी, उसकी मदर जो है जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, वो वॉर में मारे गए और द नरेटर हैड अ बैड एक्सपीरियंस. जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे उसके, और वॉर में उनकी पूरी फैमिली मारी गई, बस उनकी बेटी बच गई. ठीक है. तो उन्होंने अपनी बेटी को बता रखा था कि मार्कोनी स्ट्रीट में मैंने एक आंटी है, उनके घर मेरा वैल्यूएबल्स कीमती सामान है. ठीक है, आप वहाँ से ले लेना. बट वो वहाँ जाती है और साफ़ इनकार करती है, जबकि उसको पता है कि ये सामने सारी चीज़ें मेरी ही हैं, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है. तो चलिए करते हैं. ड्यूरिंग हर विज़िट, ड्यूरिंग हर फर्स्ट विज़िट, या हर किसके लिए है? नरेटर, उनकी बेटी के लिए. तो ड्यूरिंग हर फर्स्ट विज़िट. स्पीक विद मी. ड्यूरिंग हर फर्स्ट विज़िट टू मार्कोनी स्ट्रीट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. मार्कोनी में एम कैपिटल आएगा, स्ट्रीट एस कैपिटल आएगा, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द एड्रेस. Okay. The narrator had a bad experience. Once again, the narrator had a bad experience. Once again, narrator had a bad experience. Stop the video and write it. जल्दी से लिखिए इसको. Full stop. और full stop के बाद first word capital आएगा. Mrs. Darling gave her a cold shoulder. Cold shoulder means देखिए क्या होता है. Mrs. Darling gave her a cold shoulder. मिसिज़ डॉर्लिंग जो उनकी मम्मी है, मिसिज़ डॉर्लिंग गेव हर किसके लिए है? उनकी बेटी के लिए. तो मिसिज़ डॉर्लिंग गेव हर, मिसिज़ डॉर्लिंग ने अपनी बेटी को दिया. मिसिज़ डॉर्लिंग गेव हर अ कोल्ड शोल्डर. कोल्ड शोल्डर इट मीन्स नॉट अ शोल्डर, इट मीन्स नॉट अ कोल्ड. यहाँ पे कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या है? उनको एक दिलासा दिया. ठीक है. कि बट द नरेटर डिज़ायर टू सी एंड टच हर बिलोंगिंग डिड नॉट फेड. बट द नरेटर मतलब उनकी बेटी की जो डिज़ायर थी, टू सी देखना चाहती थी, वो टच करना चाहती थी, हर उसकी मम्मी की बिलोंगिंग, उनसे जो बिलोंग करती थी चीज़ें, डिड नॉट फेड, जो फेड नहीं हुई थी. और वंस अगेन फेड ना होना मतलब ये नहीं है कि फेड कि उसको हमने धोया मांजा फेड हो गया. नहीं, फेड का मतलब उनकी मेमोरी से जो फेड नहीं हुई थी, जो कि ताज़ा थी. ठीक है. तो वंस अगेन, बट द नरेटर डिज़ायर. स्पीक विद मी. बट द नरेटर्स डिज़ायर, ये कॉमा डाल के एस का मतलब का या की, नरेटर्स की इच्छा. बट द नरेटर डिज़ायर. स्पीक विद मी. बट द नरेटर्स डिज़ायर टू सी एंड टच. स्पीक विद मी. टू सी एंड टच. हर यहाँ उसकी मदर के लिए आया है. हर बिलोंगिंग्स. स्पीक विद मी. हर बिलोंगिंग की स्पेलिंग BELONG. बिलोंग. पहले बिलोंग की कर लो. BELONG. बिलोंग ING. बिलोंगिंग. डिड नॉट फेड, जो फेड नहीं हुई थी. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. वंस अगेन, शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. उसने क्या डिसाइड किया कि मैं सेकेंड टाइम ट्राई करती हूँ. शी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. जैसे कह रही हूँ वैसे करिए. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. मिसिज़ डॉर्लिंग्स डॉटर ओपन द डोर. अब मिसिज़ डॉर्लिंग की डॉटर सामने आती है, जिनके घर में सामान रखा हुआ था. मिसिज़ डॉर्लिंग्स कॉमा डाल के एस. तो मिसिज़ डॉर्लिंग्स डॉटर्स. मिसिज़ डॉर्लिंग डॉटर ओपन द डोर दिस टाइम. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल. द मदर हैड लेफ्ट. वहाँ पे उनकी मम्मी नहीं थी, मिसिज़ डॉर्लिंग घर पे नहीं थी, तो मदर हैड लेफ्ट. क्या ये बात किसने बोली? मिसिज़ डॉर्लिंग की बेटी ने बोला मम्मा घर नहीं है. द मदर हैड लेफ्ट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. हर डॉटर
लेट द नरेटर इनसाइड अ रूम। हर डॉटर, मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर ने नरेटर को लेड किया इनसाइड अ रूम, आप अंदर आइए, ठीक है। तो हर डॉटर मतलब मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर, मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर ने लेट किया नरेटर को इनसाइड द रूम। हम लेट करते हैं ना, प्लीज़ कम इनसाइड द रूम, ऐसे इनसाइड अ रूम। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। द नरेटर फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग। अब यहाँ पे नरेटर ने पाया अपने आप को, हर सेल्फ मतलब अपने आप को पाया कहाँ, इन द मिडेस्ट मतलब बीच में, और फैमिलियर थिंग्स अपने ही परिवार की चीज़ों के बीच अपने आप को पाया। द नरेटर फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग्स। वंस अगेन, द नरेटर फाउंड, स्पीक विद मी, द नरेटर फाउंड, वंस अगेन, द नरेटर फाउंड हर सेल्फ, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, इन द मिडेस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग। इन द मिडेस्ट मतलब बीच में, अपने आप को बीच, किसके बीच पाया, फैमिलियर चीज़ों के बीच पाया। इन द मिडेस्ट, MIDST, मिडेस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग्स। फैमिलियर की स्पेलिंग कर लो, FAMILIAR, फैमिलियर थिंग्स। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। विच वर स्कैटर्ड इन अ टेस्टलेस वे ऑल अराउंड। स्कैटर मतलब फैली हुई थी। विच यहाँ पे किसके लिए आया है, थिंग्स के लिए आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विच बिलोंग टू अ थिंग्स। विच वर स्कैटर्ड, यहाँ पे विच किसके लिए है, थिंग्स के लिए है। विच वर स्कैटर्ड, जो थिंग्स है वो स्कैटर्ड थी, फैली हुई थी। इन अ टेस्टलेस वे में, किस वे में। अब टेस्टलेस वे का मतलब क्या है, वो टेस्ट कर रही थी टेस्टलेस वे का मतलब क्या होता है, जब किसी दूसरों की चीज़ होती है ना, हम उनको अपने जैसा केयर करके नहीं रखते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड अ टेस्टलेस वे। कौन सा वे था वो, टेस्टलेस वे में स्कैटर्ड थी ऑल अराउंड। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। द साइट ऑप्रेस्ड हर, उसकी नज़र घूमती है, द साइट उसकी नज़र, ऑप्रेस्ड हर। द कैंडल होल्डर एंड द वूलन टेबल क्लॉथ, देखो क्या क्या चीज़ें थी, कैंडल होल्डर एंड द वूलन टेबल क्लॉथ। स्पीक विद मी, द कैंडल होल्डर एंड द वूलन टेबल क्लॉथ कॉट हर आइज। कॉट हर, उसकी आंखें पकड़ नहीं रही थी, मतलब उसकी आंखों में समा गया था। कॉट हर, CAUGST, कॉट हर आइज। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इन डैट स्मॉल मस्टी रूम शी नोटिस, उसने नोटिस किया मदर्स ब्यूटीफुल टी सेट, मेरे मदर का ब्यूटीफुल टी सेट, मदर्स ब्यूटीफुल टी सेट, कॉमा डाल के S, मदर्स ब्यूटीफुल टी सेट। एंड सिल्वर कटलरी बीइंग यूज्ड बाय दैट फैमिली। सिल्वर कटलरी किस, चांदी का था, सिल्वर कटलरी बीइंग यूज्ड बाय दैट फैमिली। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। Mrs. Darling had no ideas how to use those priceless items. Mrs. Darling had no ideas. Speak with me. Mrs. Darling had no ideas. Speak with me. Mrs. Darling had no ideas how to use these priceless items. How मतलब कैसे यूज़ करना है इस प्राइसलेस आइटम को। जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, तो वो हमारे लिए प्राइसलेस हो जाती है, ठीक है, और फिर हम उसका तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मिसेस डॉर्लिंग हैड नो आइडियाज़, उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं था हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, दोज प्राइसलेस आइटम्स, ये फ्री की आइटम्स को। उसके लिए तो फ्री की आइटम्स होगी ना। ऑल दोज थिंग्स ऑप्रेस्ड हर नाउ, ये लाइन आप कट कर दीजिए। शी डिसाइडेड टू लीव द हाउस। अब शी यहाँ पे नरेटर की मतलब उनकी बेटी है, उनकी बेटी ने डिसाइड किया लीव द हाउस, मैं इस हाउस को छोड़ के एट द अर्लीस्ट चली जाऊँगी। हर बिलोंगिंग ब्रॉट बैक मेमोरीज, और मैंने क्या खरीद ली, क्या खरीदारी कर ली, मेमोरीज, यादें, ऑफ हर प्रीवियस लाइफ, अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ को मैंने ब्रॉट बैक कर लिया। तो हर बिलोंगिंग ब्रॉट बैक, हर बिलोंगिंग ब्रॉट बैक, उसने क्या ब्रॉट किया, memories of her previous life. Stop the video and write it. And she was now living a small rented room. She was now, ये भी रहने दो, ये लाइन कट कर दीजिए। So she resolved to forget her belonging. So she resolved to forget, वो भूलना चाहती थी, her belonging as well as Mrs. Darling address, Mrs. Darling के एड्रेस को भूलना चाहती थी, यही रीजंस था। So she resolved to forget her belonging as well as Mrs. Darling address.